जय श्री राम। बलि बांधस बहुबाढ़े सो तनु बरनि न जाए, उधई धरी महदीनी सात प्रदीक्षण धाई। जामवंत जी इस प्रसंग में अपनी जवानी का किस्सा बताते हुए कह रहे हैं, जैसे अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं ना कि पढ़ने के लिए हम नदियाँ तैर के जाते थे, पहाड़ियाँ चढ़ के जाते थे। कुछ उसी प्रकार जामवंत जी भी बता रहे हैं कि जब राजा बलि को बांधने के लिए प्रभु ने वामन अवतार लिया था, तो वो इतने बड़े हो गए थे, इतने विशाल हो गए थे उनका शरीर, कि उसका बखान करना, उसके बारे में बताना असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन उस वक्त भी मात्र 2 सेकंड में, मतलब 2 घड़ी में, मैंने दौड़कर प्रभु की 7 परिक्रमाएं पूरी कर ली थी। अगर मैं जवान होता तो मैं ज़रूर लंका चला जाता, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी ताकत उतनी ज़्यादा नहीं रह गई है, तो मैं लंका नहीं जा पाऊँगा। इस वजह से आप में से किसी एक को लंका जाकर माता सीता को देख कर आना होगा। तब अंगद जी कहते हैं कि अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जी सही सही कुछ फिर तहीं बारा, जामवंत कही तुम सब लायक, पटे की मी सभी ही कर नायक। अंगद जी कहते हैं जामवंत जी, चला तो मैं जाऊँगा, लेकिन लौट के आना थोड़ा सा डाउटफुल है। तब जामवंत जी अंगद से कहते हैं कि अंगद, मुझे पता है कि तुम योग्य हो, कैपेबल हो, लेकिन हमारे ग्रुप के लीडर हो, नेता हो, इसलिए मैं तुम्हें भेज नहीं सकता। अब यहाँ पर मैं आपका 2 मिनट लूँगा कि आखिरकार अंगद जी को संशय क्या थी। तो इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि अंगद जी और रावण के सुपुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे। तो अंगद जी के पास चूँकि बचपन से बहुत ज़्यादा बल था और वो थोड़ा सा बैक बेंचर टाइप शरारती लड़के थे, तो अक्सर वो अक्षय कुमार को चलते फिरते एक आध चौथारा एक आध झापड़ मार देते थे, तो अक्षय कुमार बेहोश हो जाता था। इस चीज़ से परेशान होकर अक्षय कुमार एक बार अपने गुरु के पास जाकर उनकी शिकायत कर देता है, और गुरु क्रोधवश अंगद को ये श्राप देते हैं कि अगर तुमने अक्षय कुमार को दोबारा टच भी किया तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो अंगद जी को संशय इस बात की थी कि अगर वो लंका जाते हैं और वहाँ अक्षय कुमार से उनका सामना होता है, तो या तो अक्षय कुमार उनको बंदी बना लेगा, या फिर लड़ाई अगर होती है तो बनी बात है कि श्राप के तहत इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अंगद जी कहते हैं कि लौट के आना थोड़ा सा डाउटफुल है। चलिए वापस आते हैं कि जामवंत जी कहते हैं कि अपना हमारे नेता होने की वजह से हम आपको भेज नहीं सकते हैं। उसके बाद जामवंत जी हनुमान जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कहीं रीचपति सुन हनुमाना, काचु प्रसाद रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कहते हैं, हे हनुमान जी, आप क्यों मौन धारण करके बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं? आप तो पवन देव के पुत्र हैं, इतने बलशाली हैं, बुद्धिमान हैं, आपका विवेक इतना अच्छा है, इस दुनिया में ऐसा कोई काम बना ही नहीं है जो आप ना कर सकें। इतना सुनने के बाद भी जब हमारे बालाजी के कान में जू नहीं रेंगती है, वो टस से मस नहीं होते हैं, तब जामवंत जी को लगता है कि अब ब्रह्मास्त्र छोड़ने का समय आ गया है। और जामवंत जी कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपन गिरहि के राजा, सिंहनाद गरी बारहि बारह, लीलहि नादहु जल निधि खारा, सहित सहाय रावणी मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत जी कहते हैं कि राम काज के लिए तो आप पैदा हुए हैं, आपका अवतार हुआ है। यह सुनने के बाद बालाजी को ऐसा लगता है जैसे कितनी ऊर्जा उनके शरीर में आ गई हो, और वो बिल्कुल विशाल काय पर्वत के समान हो जाते हैं, सुमेरु पर्वत के समान, जिनको पर्वतों का दूसरा राजा कहा गया है। सुबह जब सुमेरु पर्वत पर सूर्य की किरण पड़ती है तो बिल्कुल गोल्डन हो जाते हैं, स्वर्णिम हो जाते हैं। कुछ उसी प्रकार बालाजी बिल्कुल विशाल काय पर्वताकार हो जाते हैं, और उनके शरीर से इतनी ऊर्जा निकल रही होती है, वो सिंहनाद कर रहे होते हैं, दहाड़ रहे होते हैं, और कहते हैं कि इस समुद्र को तो मैं खेल खेल में पार कर जाऊंगा, लंका जाकर रावण को उसके सहयोगियों सहित मार डालूंगा, उनका वध कर दूंगा, और त्रिकूट पर्वत को उठाकर यहाँ ले आऊँगा। इतने में ही बालाजी को एहसास होता है कि इतनी उत्तेजना में और या इतने गुस्से में कोई भी काम करने जाऊंगा तो सफल नहीं होऊंगा। तो बड़े सौम्य होकर वो पूछते हैं अपने जामवंत जी से कि जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही, इतना कहूँ तात तुम जाई, सीत ही देख कही सुध आई, तब निज भुज बल राजू नैना, कौतुक लांग संग कपिसेना। बालाजी पूछते हैं, हे जामवंत जी, आप बुजुर्ग हैं, हम सब में सबसे ज़्यादा विद्वान हैं, तो आप हमें बताइए कि मुझे आखिरकार लंका जाकर करना क्या है, डायरेक्शन तो दीजिए। तो जामवंत जी कहते हैं, भाई आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, माता सीता को अपनी आंखों से देखना है, वापस आना है, फिर हम सब चलकर प्रभु श्री राम को बताएंगे कि माता सीता लंका में हैं। प्रभु श्री राम हम सब के साथ जाएंगे और माता को लेके आएंगे।
आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, कपिसेन संग संघार निश्चय ही राम हुसीतय आनी है, त्रिलोक पावस सुजस सुरमुनि नारद आदि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। कि भगवान श्री राम वानर सेना को साथ लेकर लंका जाते हैं, वहाँ राक्षसों का संहार करते हैं और माता सीता को लौट कर आते हैं, जिससे तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, जिसकी वजह से भगवान नारद मुनि और सारे ऋषिगण मिलकर उनका गुणगान करते हैं। और जो भी इस गुणगान को सुनेगा, गाएगा, कहेगा या समझेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, भव बेस रघुनाथ जसु सुने जनर और नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तिसरारी। कि जो भी भगवान श्री राम के गुणों को सुनेगा, जो भी नर और नारी मतलब मेल या फीमेल, उसकी सारी मनोरथ भगवान पूरा करेंगे, मतलब लाइक ड्रीम कम ट्रू। फिर तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का वर्णन किया है कि नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक, सुनैता सुगुण ग्राम, नामद कल बधिक। नीले कमल के समान कोमल जिनके अंग हैं, सुंदर इतने ज्यादा कि करोड़ों कामदेव उनके सामने फीके लगे, जिनके नाम मात्र से ही दोष पाप का नाश हो जाता हो, ऐसे महापुरुष पुरुषोत्तम का गुणगान सभी को सुनना चाहिए। और मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि हम सभी को चाहिए कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको बाल अवस्था से किशोर अवस्था के बीच में रामायण का पाठ जरूर सुनवाना चाहिए, जिससे उनको यह पता हो कि उनका जो रोल मॉडल है वो भगवान श्री राम जैसा होना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए तो अब मुलाकात होती है इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। जय श्री राम।